देखिए, मैं आपके लिए वचन में जाऊंगा और ये वचन है पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 33 पद पढ़ेंगे। अपनी बाइबल में देखिए, यहाँ पर लिखा है कि धोखा ना खाओ, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, आप सुने। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप इसे एक बार फिर से आप अपनी बाइबल में ज़रूर पढ़ें, एक बार देख करके कि बाइबल आपको क्या सिखा रहा है। आप सब ज़रूर पढ़ें। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। सो मैं आज यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि आपका जो जीवन है, युवाओं का जो जीवन है, इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए देखिए, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि और समझते भी यही है कि एक युवा के पास एक अच्छी जॉब हो वो ब्लेस्ड है, बहुत अच्छा है। सबको लगता है युवाओं के पास नौकरी हो, बहुत, बस खत्म, यही सबसे अच्छी बात है। हाँ, ये एक हिस्सा है एक युवा जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए, आगे के जीवन के लिए, लेकिन यही काफी नहीं है एक युवाओं के जीवन के लिए। आप चाहते हैं अच्छी नौकरी, आप चाहते हैं अच्छा पैसा कमाना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसी भी चीजें आपकी जिंदगी में काम कर रही हैं, आप अपने जीवन के द्वारा उन चीज़ों को काम करने दे रहे हैं जो आपके अच्छे पैसे को भी बर्बाद कर सकता है। आप क्या सोचते हैं कि पैसा आने पर किसी की जिंदगी बन जाती है? बिल्कुल गलत है। केवल पैसे आने से किसी की जिंदगी नहीं बन जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा धन होता है, लेकिन उनकी जिंदगी में पैसे किस तरह उड़ जाते हैं उनको मालूम नहीं चलता। मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी के लिए एक ऐसा काउंसलर, एक ऐसा सलाहकार होना चाहिए जो आप युवाओं को एक अलग रास्ता, एक अलग जिंदगी दे सके, जो आपने कभी भी पाया नहीं, आपने सोची नहीं, और आप जब उसे पा जाते हैं तब आप जानते हैं कि मैंने कभी इस चीज को नहीं सोचा था, मैंने इस चीज को कभी भी अपने जीवन में नहीं ठाना था, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरह दिशा अपना चेंज करूंगा, लेकिन आपका जीवन बदल चुकता है। आमीन। देखिए, जो संगति होती है वो निर्धारित करता है कि आपका जो आने वाला जो टाइम है वो किस जगह पर जा रहा है। जो संगति होती है, संगति में सिखाने वाले लोग होते हैं, काउंसलर होते हैं, चाहे वो बुरी संगति हो चाहे वो अच्छी संगति हो। बुरी चीजों को भी सिखाने वाले लोग दुनिया में हैं और अच्छी चीजों को भी सिखाने वाले इस दुनिया में हैं। लेकिन बाइबल आपको साफ तौर से आपको चेतावनी दे रही है कि धोखा ना खाना, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि मेरी अच्छी पढ़ाई है, इसके साथ साथ थोड़ा सा इस संगति में मैं अपना टाइम यदि टाइम स्पेंड करता हूँ तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। ये भी थोड़ा चीज़ें मेरे अंदर रहनी चाहिए, लोग सोचते हैं, युवा सोचते हैं। उनका मानना होता है कि मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई है, मैं अच्छे से कंपटीशन कर सकता हूँ अपने एग्ज़ाम में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके साथ साथ थोड़ा मेरे जीवन में ये थोड़ा मतलब ये जो उम्र है, थोड़ा लोग बोलते हैं दूसरे तरीके से ना कि आनंद करने का टाइम है, अलग तरीके से इंजॉय लाइफ है, थोड़ा कभी कभी नशे लेना चाहिए, या फिर लड़कियों से बात करना चाहिए, या फिर ठट्ठे मजाक करना चाहिए, दूसरों के मजाक उड़ाने चाहिए।
या फिर हाँ थोड़ा लड़ाई झगड़े बनाना करना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए अपने पास। उनका मानना होता है कि मैं इस तरह की जब टाइम व्यतीत करूंगा, अपने टाइम स्पेंड करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं अपने पढ़ाई में भी टॉप रहूंगा और थोड़ा अच्छी अच्छी बात, बड़ी बड़ी बातें करने पर लोग के नज़रों में थोड़ा कुछ और रहेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जितने मुझे सुन रहे हैं, आप इस तरह करके अपनी जिंदगी को आप धोखे में डाल रहे हैं। धोखा मतलब समझते हैं आप? जैसे आजकल लोगों के पास खूब फ्रॉड कॉल आ रहे हैं, जैसे मेरे पास भी पिछले हफ्ते आए थे, 10 दिन पहले आए थे। किस तरह लोग फ्रॉड करते हैं, आपको डराते हैं, आपने गलत फिल्में देखी हैं, या फिर आपको बोलते हैं आपके पास OTP गया है, या फिर आपके पास एक QR कोड भेज रहे हैं, स्कैन करिए, आप जब मुझे 500 भेजेंगे आपके अकाउंट में 5000 ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और बहुत सारे कॉल तो इस तरह आने लगे हैं कि आपको वीडियो कॉल डायरेक्ट कोई ना कोई लड़कियां करती हैं, फिर उसके बाद आपको किसी और चीज़ के लिए उकसाती हैं, फिर आप उनके साथ वीडियो कॉल पर गलत व्यवहार करते हैं, फिर वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, फिर उसका गलत इस्तेमाल करते, आपको डराते हैं कि वायरल कर देंगे अगर आप इतने पैसे नहीं दिए तो। ये सब सुनने में आता है। तो लोग धोखे का, आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, वो धोखे का शिकार हो गया। सही बात है, यदि आपके पास जानकारी नहीं, आप जागरूक नहीं, आपके अंदर जागरूकता नहीं, तब आप धोखा खाते हैं। और इसी तरह बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं। और मैंने सुना है कि कई सारे लोग पैसे दे दिए और क्योंकि ऐसे काम उन्होंने किए और फंस गए। कुछ लोग डर गए क्योंकि वो देखते थे वीडियो, इस कारण डर गए। कुछ लोग नहीं देखते थे फिर भी डर गए। तो अलग अलग तरीके से लोग धोखा खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जागरूक नहीं है। ऐसे बहुत सारी जगहों पर लोग बोलते हैं, बहुत सारे चीजें जो धोखा देने वाले लोग हैं। तुम जीसस को मानोगे, यीशु मसीह से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा धर्मांतरण हो जाएगा, तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा, तुम देश में नहीं रह पाओगे, तुम्हारा राशन बंद हो जाएगा। तो लोग धोखे में आ जाते हैं। उनको पता है कि यीशु मेरे लिए, मुझे यीशु के बारे में सीखना है, उसकी शिक्षाएं मुझे आकर्षित कर रही हैं। लेकिन इन सब जो लोग धोखा देने वाले धोखे की बात करते हैं, वो डर जाते हैं और फिर जीसस से पीछे चले जाते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके पास अधिकार है। वो कौन होता है आपकी जिंदगी का निर्धारित करने वाले कि आप किसकी आराधना करें, या फिर आप कौन सी पुस्तक पढ़ें, या फिर आप किसकी पूजा करें, या फिर आप किसके नाम लें। ये आपको, इस भारत देश का संविधान आपको अधिकार देता है कि आप किसकी आराधना करें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका व्यक्तिगत ये मामला है, इस पे कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए आपको बोलते हैं कि प्रतिदिन आपको शाम को अपने घर पर अपने परिवार के साथ प्रार्थना करें। आप जितने भी लोग हैं अपने फैमिली के साथ अपने घर पर, आप अपने घर पर प्रेयर करें। यह आपके लिए जरूरी है ताकि अपने विश्वास को मजबूत करके रखें। आमीन। तो आपको जब भी आपकी संगति बुरी हो तो आप धोखा खाएंगे 100%। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं यीशु को जानता हूं और मुझे ये बातें प्रभाव नहीं डालेंगी, मैं सुसमाचार सुनाने के लिए इनके बीच में जाता हूं। ठीक है, आप जाइए, लेकिन सुसमाचार सुनाइए, लेकिन उनके काम में सहभागी ना हो। देखिए, जो संगति होती है वो एक समय व्यतीत करने वाला जगह होता है। जो संगति होती है उसमें लोग समय व्यतीत करते हैं, और जैसी संगति होती है, आप जैसे जैसे इसमें टाइम अपना व्यतीत करते जाएंगे, वैसे वैसे वो आप पर प्रभाव डालती है और आप एक दिन धोखा खाते हैं। इसीलिए आप युवा जितने भी लोग हैं, बाइबल आपको कहती है कि आपको धोखा नहीं खाना है, क्योंकि जो बुरी संगति होती है वो अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ कर रख देती है।
देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मसीह को नहीं जानते और लोगों को गलत टीचिंग्स दे करके, गलत शिक्षाएं दे करके और अलग अलग तरीके से सलाह दे करके उनको नशे में व्यस्त कर देते हैं, लस्त कर देते हैं। उनको मारपीट के लिए उकसाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। अच्छे पढ़ने लिखने वाले लड़के मुकदमे में फंस जाते हैं और छूट नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसको मारने में वो वहां पर थे, कॉल करके धमकी कर देने में वो थे। अब जब आपकी संगति ही ऐसी नहीं होती तो आप फंसते नहीं, लेकिन जब आपकी संगति ऐसे थी, आप बोलते नहीं मैं बात नहीं करता जी, मसीह में हूं, लेकिन मैं उस लड़के को उस लड़की से बात करवा देता हूं, करवा दिया हूं, वो दोनों अब शादी करना चाहते हैं। मैं मसीह में हूं, मैं नहीं करता, लेकिन उनको करवा देता हूं। प्यार है, प्यार तो मसीह सिखाता है। फर्जी बात है, ये बिल्कुल गलत है। ये वो दोनों कुछ करेंगे, आप बीच में फंसने वाले हैं। क्योंकि जो धोखा खाता है वो धोखे के फंदे में फंसता है। ऐसा कोई नहीं है जो धोखा खाए और नुकसान ना उठाए, जो हानि ना उठाए, ऐसा कोई भी नहीं है। हालेलुया। आत्मिक तौर से आपको जागरूक होना है, आपके अंदर जागरूकता होनी है। आप नहीं कहें कि मुझे मालूम नहीं था और इस कारण से मैं इन चीजों में फंस गया। इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप इन चीजों को फंसने के बाद ये ना बोले कि मुझे मालूम नहीं था ये चीजें। मैं आपको एक बात से और सतर्क करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यीशु मसीह के नाम को मानते हैं और वो आप और हमारे बीच में मौजूद होते हैं, कभी कभी आपको मिलते हैं और बड़ी बड़ी यीशु मसीह के नाम से बातें करते हैं और ऐसे बोलते हैं जैसे वो बहुत बाइबल पढ़ते हैं, और हो सकता है वो वचन से बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन जो उनका स्वभाव है पूरा व्यभिचार में लस्त होता है, व्यस्त होता है। और वो भी आपको, आपके पवित्र जीवन को बिगाड़ सकते हैं। मुझे मालूम है, जब हम नए नए मसीह में थे तो हमने जब प्रभु को जाना और बपतिस्मा लेकर के अपना जीवन प्रभु को दिया, फिर हम किसी बात को, गलत काम से हम पीछे हट चुके थे और कोई भी चीज़ें हम नहीं करते थे। लेकिन एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूँगा, परंतु एक व्यक्ति आया और बोला, मैं बहुत, वो सही में वो बहुत पुराना विश्वासी था। जब हम 1 साल के थे तो मेरे ख्याल से वो 5 साल का विश्वासी था, और वो जवानों को ऐसे काउंसलिंग कर रहा था कि आप यीशु के नाम को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, और आप बात कर सकते हैं फ़ोन में लड़कियों से, आप किसी के साथ गलत रिश्ते ना बनाएं, बात कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो ये सब बातें बोलना शुरू किया तब हमने जाना कि ये 5 साल का विश्वासी है, अपने आप को एक तरीके से पास्टर बोलता है, लेकिन इसका स्वभाव शैतानी है। वो प्रभु के लोगों के बीच में गलत बीज बोने के लिए वो यीशु मसीह के नाम का पहरावा पहन करके आता है, ताकि वो आपको भ्रमित कर सके। और मैं आपको बोलना चाहूँगा, बड़े बड़े वचनों की बातें वो करेंगे, वचन आपको बड़े बड़े, आपको वचन का रिफरेंस भी देंगे। यहाँ पर ये लिखा है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरा अनुभव है कि आप ये काम कर सकते हैं। आप देसी शराब नहीं पी सकते, लेकिन अंग्रेजी शराब पी सकते हैं। देखो देखो, उसमें अंग्रेजी नाम लिखे रहते हैं अंग्रेजी शराबों में। और आपको ऐसे भी बोलेंगे, बहुत सारे ईसाई लोग पीते हैं, बहुत सारे लोग पीते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप उनसे, आपको सावधान होना पड़ेगा। वो भी ऐसे लोग हैं जो आपके चरित्र को बिगाड़ना चाहते हैं। हर एक व्यक्तियों के बातों से और उसके कार्यों से परखें कि कौन सी चीजें इसकी जुबान से आ रही हैं, इसके स्वभाव से कौन सी चीजें आ रही हैं।
जिस पर हम भरोसा करें इस पर। हालेलुया। हर एक पर भरोसा ना कर लें जो कहता है कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं, मैं इतने साल का विश्वासी हूं। लो सिगरेट पियो, कभी कभी पीना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप सोचते होंगे कि अब तक मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन मिलेगा कुछ दिन बाद, लेकिन मिलेगा आपको इस तरह व्यक्ति। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक पता नहीं कितने फोन से बात करके अलग अलग लोगों को, लड़कियों को इस्तेमाल किए फोन से। ऐसे भी लोग टहलते हैं, उनके पास कोई सफल सेवकाई नहीं है, न उनके पास कोई टीम है सेवा करने के लिए, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे। उनके पहनावे, उनके बोलचाल, उनके जो आदत है, आप उससे उनकी पहचान कर सकते हैं। क्योंकि यदि मैं आपको सावधान करता हूं केवल ऐसे लोगों से जो गलत गलत चीजें सिखाते हैं और कभी जीसस का नाम नहीं लेते, मैं इसलिए आपको ऐसे भी लोगों से सावधान करना चाहता हूं जो यीशु मसीह का नाम लेते हैं, लेकिन वो आपके हमारे बीच में घुस करके गलत बीजों को बो रहे हैं। उनको शैतान इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। पवित्रताई से कोई समझौता नहीं, प्रभु के अभिषेक से कोई समझौता नहीं। यदि आपकी जिंदगी समझौते में कोई चलाना सिखा रहा है मसीह में, आप उस व्यक्ति को अपने जीवन से दूर करें, उसको अपने कांटेक्ट से हटाएं, उसको अपने फोन से हटाएं, उससे बात करना हटें। क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपकी जिंदगी को, आपकी पवित्रताई को नष्ट करके रख देंगे और ऐसी संगति आपको बिगाड़ देती है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं वचन के द्वारा, धोखा ना खाना। हालेलुया। उनकी जुबान कंट्रोल में नहीं होती, फालतू की बातें बोलते रहते हैं। सबसे पहले तो वो किसी न किसी पास्टर के बारे में आपको उल्टे सीधे बोलते मिलेंगे, फिर आपको धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे, फिर आपको और भी चीजें बोलते जाएंगे, फिर आपको गलत चीजों में लेके जाएंगे। मैं आपको बोलता हूं, जितने भी लोग ऐसे लोगों के साथ हो लिए कि मेरा जीवन आत्मिक तौर से अच्छा हो जाएगा, मैं आपको बोलता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो उनके चक्कर में पड़ा वो उनकी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। आज वो न प्रार्थना करते हैं, न बाइबल पढ़ते हैं, बस उनके फैमिली में लोग यीशु मसीह को मानते हैं, इस कारण से वो भी प्रेज द लॉर्ड कर लेते मिलने पर। जब हर चीजों के लिए आप बेस्ट चीज ढूंढते हैं, अच्छा पहनने के लिए आप पैसा चाहते हैं, अच्छे कपड़े चाहते हैं, सोचते हैं जीवन बनाने के लिए अच्छे पैसा आने लगे, सबसे बढ़िया जिंदगी सेटल। लेकिन क्या आपने अपनी लाइफ के बारे में आपने कभी सोचा? जो जिंदगी को नष्ट करने वाला दीमक की तरह आपकी जिंदगियों में जो स्वभाव इंटर किए हैं, उसे कैसे दूर करना है, उस पर कैसे जय पाना है, कौन से काउंसलर के पास जाना है, किसकी सुनना है, कैसी संगति करना है, ताकि आप जो भी चीजें इस जीवन के लिए इकट्ठा करें वो आपके पास ठहर सके। बोले आमीन।